कुछ छात्रों द्वारा बताया गया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होता है वो उनको समझ में नहीं आया है। हम इसे दोबारा से फिर से आपको बताते हैं। बिंदु आवेश के कारण निकट बिंदु पर वैद्युत विभव आप कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत छोटा सा आवेश है Q, वो बिंदु पर रखा है, तो इसको हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। इसके निकट कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये दूरी R है, यहाँ पर बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमको वैद्युत विभव B का पता करना है। मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ यहाँ एक माध्यम है और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो K है। अब इस बिंदु पर विभव भी निकालना है। परिभाषा में आप लोग पढ़े हैं कि हम एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाएं तो जितना कार्य करना पड़ता है वो इस बिंदु का विभव भी कहलाएगा। इसका मतलब हमको कार्य निकालना है। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि हम आवेश को अनंत से लेकर आते हैं यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि भाई अनंत है बहुत दूर, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा था Q0 हमारे पास, इसको हम यहाँ से लेके आए यहाँ तक बिंदु P तक। अब कितना कार्य हुआ ये हमें निकालना है। हम सभी लोग जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है और जो बल है वो आवेशों के बीच लगता है, जैसे हम कूलाम के नियम से प्राप्त करते हैं। और कूलाम का नियम कहता है कि लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब दूरी अनंत थी तो बल 0 था, बल नहीं लग रहा था, और जैसे ही हम आवेश को निकट लाएंगे बल लगना प्रारंभ हो जाएगा, और निकट लाएंगे तो बल का मान बढ़ जाएगा, और निकट लाएंगे तो बल का मान और बढ़ जाएगा। जब बल लगातार बदलता जाएगा तो हर हिस्से में होने वाला कार्य भी बदलता चला जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते जिससे हम एक ही बार में कार्य प्राप्त कर लें। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे मार्ग को एक छोटे से टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। मान लेते हैं कि उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है M से लेकर N तक, और इसकी दूरी को हमने, इसकी जो दूरी है ना M से N तक, इसको हमने dx मान लिया, और ये मान लिया कि ये O बिंदु से जो दूरी है इसकी यहाँ तक की ये x है। तो अब हम ये निकाल लें कि M बिंदु पर जब एक परीक्षण आवेश आया तो यहाँ कितना बल लगा, और चूंकि M से N तक का हिस्सा बहुत छोटा है तो इस पर लगने वाला बल लगभग नियत रहेगा। तो इसलिए बल के मान को फिर हम बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। और एक टुकड़े का जब हम कार्य निकाल लेंगे तो फिर पूरे मार्ग में कितना कार्य होगा उसे हम अलग अलग निकाल के या तो जोड़ लें या फिर समाकलन विधि से एक साथ सीमाएं लगाकर ज्ञात कर लें। अब हमने यहाँ ले लिया कि भाई M से N तक परीक्षण आवेश को M से N तक जाने में विस्थापन dx वहाँ पर बल F है, तो कृत कार्य dw बराबर -F dx हो जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है ये आप लोगों को कि भाई जब मार्ग छोटा है तो
वह कार्य भी बहुत छोटा होगा, इसलिए छोटे कार्य को हम डी लगा के व्यक्त करते हैं, डी डब्ल्यू कह देते हैं। अब आपने पढ़ा कि बल जो है तो वो कूलाम के नियम से लग रहा है, तो चूंकि बल जो था वो बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पहला आवेश है Q, दूसरा आवेश वो जो लेके आए थे वहाँ Q0 बटे उनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है, x वर्ग कर देते हैं। तो इसलिए dw बराबर हो जाता है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0 बटे x वर्ग इंटू dx। अब हमने ये छोटे टुकड़े का कार्य निकाल लिया, पर हम इसको लाए कहाँ से कहाँ तक है? एक्चुअली अनंत से लेकर P बिंदु तक लाए हैं, और P बिंदु तक की दूरी को हमने क्या माना है? r। इसका मतलब अनंत से r तक लाए हैं, तो इसे हम समाकलित कर दें। तो हमने कहा अतः Q0 को अनंत से r दूरी तक लाने में कृत कार्य, ये हमने कहा W है। तो इस कार्य को निकालने के लिए हमने dw जो dw थे उनको जोड़ा, जोड़ने का ही चिन्ह होता है सिग्मा, सिग्मा को ही हम समाकलन कहते हैं। पर कहाँ से कहाँ तक जोड़ा? अनंत से लेकर r तक जोड़ा, इसलिए सीमाएं लगा देते हैं इसमें अनंत से r तक, और इधर मान रख लेते हैं माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x वर्ग dx। अब इसके अंदर जब हम दूरी को बदल रहे हैं तो न तो Q बदल रहा है, न Q0 बदल रहा है, न 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बदल रहा है, इसलिए बाहर आ जाता है सब मान निकल करके Q बटे Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू समाकलन में बचा अनंत से लेकर r तक, क्या बचा? 1/x वर्ग, 1/x वर्ग को हमने लिख दिया x की घात -2 dx। अब आप लोग एक बात यहाँ समझ लें, हम अलग से समझा देते हैं कि इसे हम समाकलन कहते हैं इस चिन्ह को, और ये चिन्ह जो है हमारा क्या है? समाकलन बोलते हैं इसको। और इसका अर्थ है कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है x की पावर n और dx के सापेक्ष हम इसका समाकलन कर रहे हैं, तो इसका मान आता है x की पावर n+1 बटे n+1, ये लिख दिया जाता है। तो इस आधार पर हम यहाँ इसको लिख सकते हैं माइनस का Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसको लिखेंगे x की घात -2 धन 1 बटे -2 धन 1। अब चूंकि इसमें सीमाएं लगी थी तो यहाँ पर सीमाएं लगा देते हैं हम अनंत से r तक, r से लेके अनंत तक का ही जोड़ करना है इसको। तो अब हम इसको लिख सकते हैं W बराबर -Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हल करेंगे आप तो x की घात -1 बटे -1, और ये सीमाएं हैं अनंत से लेके r तक। अब -1 को बाहर ले आए तो ये प्लस हो जाता है Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और x की घात ऋण 1 को हमने 1 बटे x लिख सकते हैं। सीमाएं हैं हमारी अनंत से r तक। तो फिर से हमने लिखा W बराबर Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, अब सीमाएं यहाँ रखेंगे, पहले हम उच्च सीमा रखेंगे, तो x की जगह पे हमने पहले लिखा r, और फिर घटा दिया हमने लोअर सीमा को जहाँ से शुरू किया था, तो ये हो गया 1 बटे अनंत। अब तुम लोग जानते हो कि 1 बटे अनंत बराबर 0 होता है, Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 बटे r माइनस 0। अब 0 जब घटाया तो ये रह जाएगा 1 बटे r, इसलिए W बराबर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q गुणा Q0 बटे r। ये जो है कार्य का सूत्र प्राप्त हो गया हमको, इसका मात्रक जूल रहेगा। कहाँ से कहाँ तक का कार्य हुआ? अनंत से बिंदु P तक लाने का कार्य हुआ। अब हमको निकालना क्या था? विभव निकालना था। तो हमने कहा अतः विभव
B बराबर कितना होगा, तो ये होता है W बटे Q0। तो इस W को हमने Q0 से भाग दे दिया, तो B बराबर हो गया 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q गुणा Q0 बटे R बटे Q0। Q0 से Q0 कट जाता है और एक व्यंजक आता है B बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R। इसका मात्रक रहता है वोल्ट। अब हम लोग जो अध्ययन करते हैं इंटर में वो वायु और निर्वात में करते हैं, तो इसका मतलब होता है K बराबर 1। वायु और निर्वात में K बराबर 1, तो हम यहाँ K की जगह 1 रख देते हैं, तब B बराबर सूत्र आ जाता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R। मात्रक पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है, वो वोल्ट ही रहता है। तो यहाँ रिजल्ट आ जाता है कि V इज प्रोपोर्शनल 1 बटे R, यानी कि हम इस आवेश Q के जितने निकट होंगे, R का मान जितना कम होगा विभव V का मान उतना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे विभव का मान जो है वो लगातार कम होता चला जाएगा और अनंत पे जाते जाते विभव शून्य हो जाएगा इसका। अब आप यहाँ पर एक बात और ध्यान दे सकते हैं कि अभी ये आवेश हमारा पॉजिटिव था, तो ये विभव का सूत्र भी पॉजिटिव आया है। अगर यहाँ ऋण आवेश रखते Q को हम, तो ये जो कार्य का जो चिन्ह था यहाँ पे वो माइनस के बजाय प्लस हो जाता, क्योंकि तब इनके बीच आकर्षण बल लगता और ये स्वतः खींचा चला आता, अतः उस आवेश के द्वारा ही कार्य होता, तो वो धनात्मक हो जाता। तो ये ऋण चिन्ह जब यहाँ आता तो ये जहाँ धन है वो ऋण हो जाता और तब ये वाला मान ऋणात्मक प्राप्त होता। सीधे हम कह सकते हैं कि हम आवेश Q अगर धन में है तो विभव धन में आएगा, धन चिन्ह रखेंगे, और आवेश ऋण में है तो विभव ऋण में आएगा, यानी ऋण चिन्ह रखेंगे हम इसके साथ। एक बात और यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कई आवेश रखे होते इस P बिंदु के आसपास तो क्या होता, तो हम हर आवेश के कार्य यहाँ विभव निकाल लेते और बाद में उन सबको चिन्ह सहित जोड़ देते, धन वाले जुड़ जाते और ऋण वाले घट जाते। इस प्रकार हम किसी भी बिंदु आवेश के कार्य, एक के कार्य या अनेक के कार्य, उसके निकट किसी बिंदु पर विभव को ज्ञात सरलता से कर सकते हैं।